2 तारीख यानी अगले 48 घंटे से पहले अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जाना होगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस पूरी हालत को लेकर काफ़ी परेशान हैं और अब वो तंत्र मंत्र और ज्योतिष के चक्कर में पड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है? क्या ये खबर सही है? देखिए, बिल्कुल 100% खबर एकदम सच्ची है। अरविंद केजरीवाल के घर में बहुत तरीके की चीज़ें चल रही हैं। पहला आपने देखा कि कैसे वो उनके तरफ मुसीबतें बढ़ी है। जब भी किसी आम व्यक्ति के साथ इस तरीके की मुसीबतें बढ़ती तो लोग कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। और अरविंद केजरीवाल के घर में 2 दिनों से पूजा चल रही है और कल भी एक पूजा हुई थी और आज भी एक पूजा हो रही है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी याचिका लगे जहां जज साहब को भगवान ये बुद्धि दे दे कि इनको जमानत दे दी जाए और ये बाहर न जाए। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी टूटने का डर सताने लगा है। प्रकाश भाई, पहली बात आप समझिए, जब आपके अस्तित्व पे ही लड़ाई आ जाए, जैसे गौरैया बचाने की बात की जा रही है, अब अरविंद केजरीवाल सियासत के गौरैया की तरह हो गए हैं जिसके अस्तित्व के जिनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। अरविंद केजरीवाल को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अब एनआईए का केस खुलने वाला है और अब खालिस्तानी एंगल पे इनकी जांच होगी। सरकार के पास पूरा समय मिलने वाला है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही तो फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं बचेगी। जिनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बचेगी, फिर उनको राजनीतिक आकलन करने की जरूरत है। इसलिए भी नहीं बचेगी कि आप अगर शुरू से अगर आप एक परंपरा देखिए कि केजरीवाल के साथ जो जुड़ा वो लोग बाहर आए तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और जब उन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, तो फिर जनता भी इस चीज को बहुत तेजी से समझने लगी। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब से लेकर दिल्ली और उन राज्यों में भी केजरीवाल का ग्राफ राजनीतिक तौर पे तेजी से गिरा। मुझे ऐसा लगता था कि आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होता तो पंजाब के बाद वो हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा रैंक देख सकते थे अपने लिए। लेकिन हिमाचल की जनता ने विधानसभा में डिनाई कर दिया था। गुजरात में भी इनका अच्छा हो रहा था, बट अब गुजरात की जनता इनको पूछेगी भी नहीं। गोवा तक ही गए चुनाव प्रचार करने के लिए। वह इनके साथ ये कि जो अभी हमारी एक बात हो रही थी नेता से जो अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार जुड़े रहे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो बातें ऐसी हैं कि नाम लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता। अभी उनके घरों में पूजा चल रही है, पहली चीज। दूसरी, ये इस बात तरह की पूजा है? पूजा भाई तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, पंडित जी आए हैं, पूजा हो रही है कि जेल जाने से पहले एक जो इनके जो ऊपर जो शनि का जो ग्रह इनके ऊपर बढ़ा हुआ है ना, इनकी राशि में भी शनि है। मैंने एक रिपोर्ट में बताई थी ना कि अरविंद केजरीवाल साल भी शनि का, और उनकी राशि में, अरविंद केजरीवाल की राशि में भी ये लिखा गया है कि भाई जब आपको मिलेगी तब आपके लिए कारावास के भी रास्ते खुलेंगे। और वो अब राशि में ये चीजें तो नहीं लिखी हुई कारावास कितने दिन का होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब आप देखिए कि एक तरफ आप जो है अपने बुरे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल के साथ ऐसा हो रहा है जैसे उन्हें 4-5 लोग धक्का दे रहे हैं कि आप बढ़ो। पंजाब में जाकर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का व्यवहार मीडिया के लिए, एक दूसरा स्वाति मालीवाल के साथ, तीसरा ठीक है, पंजाब के जो मिनिस्टर का एक वीडियो वायरल हो गया किसी महिला के साथ वीडियो कॉल पे, आपत्तिजनक। चौथा ये कि आतिशी हो गई, संजय सिंह हो गए। संजय सिंह का अलग होना बयान में जो उन्होंने कहा कि विभव कुमार ने सही गलत किया है, हाँ मुख्यमंत्री नाराज है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि जानते हैं संजय सिंह कि अगर मुख्यमंत्री जेल में रहते हैं तो विभव कुमार ही सत्ता चलाता है बाहर से। अब विभव कुमार का जेल जाना अरविंद केजरीवाल के लाइफ के लिए, जिसको बोलते हैं ना कि जिंदगी में सबसे बड़ी चोट आपको ऐसी कौन सी लगी जिसके बाद आप पूरी तरह से बिखर गए, तो अरविंद केजरीवाल को यह चोट लगी है विभव कुमार के जेल जाने के बाद। आप एक चीज नोटिस करिए, अरविंद केजरीवाल का व्यवहार कब बदला है बहुत ज्यादा। वो ज्यादा इसलिए बदला है जब विभव कुमार जेल गए। पहले वो विभव कुमार को बचाने के लिए आते हैं कि कैसे भी करके विभव कुमार को बचाया जाए। अगर विभव कुमार जेल में रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोई बचा ही नहीं सकता टूटने में, क्योंकि हर व्यक्ति, सत्ता में कुर्सी से बड़ा कोई नहीं और ऐसा कोई नेता नहीं जिसने एग्जाम्पल सेट किया हो। आप देखिए कि इस देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजघराने का है। सिंधिया राजघराने में क्या हुआ था? सत्ता के लिए हुआ था ना, मां अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और परिवार किसी और पार्टी के साथ, बीजेपी कांग्रेस एक ही परिवार में। तो राजनीतिक तौर पे आप देखिए कि पिता पुत्र के आमने सामने लड़ाई हो गई, भाई भाई के सामने खड़ा हो गया। तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह कौन है, आतिशी कौन है? किसको नहीं बनना चीफ मिनिस्टर? आप बताइए, आपको नहीं बनना चीफ मिनिस्टर? आपको बढ़िया अच्छे से 10 गाड़ी मिल जाएगी, आप सीएम बन जाएंगे, भौकाल हो जाएगा। और जो लोग नजदीक से मुख्यमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं, यूपी में योगी की कुर्सी लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या क्या प्रयोग नहीं किया, आप बताइए। लेकिन योगी का कद बड़ा था तो केशव प्रसाद मौर्य का प्रयोग नहीं चला। पंजाब में आप देखिए, जो पिछली सरकारी थे, क्या नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, और आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार में देखिए, जीतन राम मांझी को कुर्सी मिली, सुर बदल गए।
जिस व्यक्ति ने आपको बताया, भाई वो कहानी सुनाई जाती थी ना कि एक दिन जो है चुहिया को वो पढ़ाता था और उसके बाद जब चुहिया एक दिन शेर बन गई, वो कहानी थी ना। तो सियासत इसी को कहते हैं। जब जीतन अभिषेक की ये पूरी कहानी जैसे है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जेल से जब ये जमानत पर आए हैं तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के स्तर पर चीजें और तेजी से जैसे लग रहा है बिगड़ती हुई जा रही हैं? क्योंकि जब आपको ये पता है कि अब आपके पास वक्त बहुत कम है, अब कल एग्जिट पोल आने वाला है, तो इस न्यूज़ रूम में क्या माहौल होगा? आप अब हड़बड़ी में ही तो काम करेंगे अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे। जो प्रिपेयर होंगे वो सीधे एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो जब आपको समय कम मिला, उनको पता था कि मैं तो कुछ दिन के लिए बाहर आया हूं, अब कुछ दिनों में उनको क्या क्या करना था ये समझिए। पहला उनको ये करना था कि पार्टी को ये बताएं कि मेरे बाद कौन, विभव कुमार है। अब इस बात पे पार्टी तो एग्री नहीं होगी ना। जो इन्होंने एक पार्टी मीटिंग बुलाई थी प्रकाश भाई, तो पार्टी मीटिंग में कई विधायक पहुंचे नहीं, और जो विधायक पहुंचे तो उनमें से एक दो विधायकों ने साफ कहा था कि अगर आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम बनती हैं तो सॉरी सर, मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। और राजनीति में सिद्धांत बहुत जरूरी है। और इस इंडस्ट्री में जिसमें आप काम करते हैं, मीडिया में, आप देखते होंगे कि लोग 4 रुपए कम कमाते लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं। वो हर इंडस्ट्री में है। राजनीति में कई नेता ऐसे हैं जो सिद्धांत से समझौता नहीं करते। अरविंद केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास थे, सिद्धांत से समझौता करते तो सेना के खिलाफ बोलते, नहीं बोला उन्होंने ना, तो पार्टी छोड़ दी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। विभव कुमार के जेल जाने के बाद सर जी के घर में जो पूजा पाठ चल रही है वो इसलिए चल रही है कि अगर हमसे कोई भूल चूक या पाप हमसे हो गया राजनीतिक तौर पे तो उसे माफ किया जाए और बचाने। क्योंकि देखिए, जब आपको पता है कि अब आप दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता है, आप चारों तरफ से फंस गए। कल आपने कहा कि मेरा वजन कम हो गया, तिहाड़ जेल जो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करती है प्रशासन, वहीं से पेपर आ गया कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, 6 किलो वजन तो छोड़िए, आपका वजन जेल में 1 किलो बढ़ गया था। तो जब आप चारों तरफ से घिर गए, मतलब हवाएं भी आपको परेशान करने लगे, धूप से भी आपको परेशानी हो जाए, तो आप कहां जाते? आप जाते भगवान के शरण में कि भगवान बचाइए। अब भगवान बचाइए। अभिषेक जो कह रहा है उस बात में बहुत दम है। भारतीय संस्कृति सनातन में जब आप एक चीज समझना, बहुत बड़े से बड़ा नास्तिक, एक वक्त पे अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही लगते थे। मेरी नानी कहा करती थी, कैसा राम है जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। वही केजरीवाल दर दर मंदिर घूम रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिक्स ही सही लेकिन मंदिर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इकलौते एग्जाम्पल नहीं है। विराट कोहली से बड़ा कोई एग्जाम्पल है? आप बताइए। विराट कोहली, भारतीय टीम पूरी, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है? विराट कोहली ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, कहां आप पूजा पाठ का सवाल पूछते हैं? पत्नी के साथ बाबा उज्जैन में जाके बैठे रहे महाकाल के दरबार में, और मथुरा गए, वहां पे स्वामी प्रेमानंद से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो न जाने कहां कहां गए, मुलाकात करने गए। तो देखिए, ये अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब उन्हें सिर्फ ईश्वर बचा सकता है। लेकिन ईश्वर आपको तभी बचाएगा जब आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, क्योंकि आपको तो यहीं पर सब कुछ देख के जाना होता है। यही व्यक्ति ईश्वर पे सवाल भी उठाता रहा अभिषेक, और अब अंतिम समय में लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं तो भगवान की शरण। राजनीतिक सवाल है प्रकाश भाई, समझिए। ममता बनर्जी को देख के लोगों को यह नहीं लगता कि वो हिंदू हैं, और जिनको लगता है वो हिंदू, उनको ये नहीं पता कि वो ब्राह्मण है। ममता बनर्जी तो प्योर बांग्लादेश, वो बंगाल की ब्राह्मण है ना, बंगाली ब्राह्मण है, वो बहुत अच्छी ब्राह्मण है। लेकिन उनका राजनीतिक व्यवहार ऐसा, लोगों को लगता है यार ये तो हिंदू कम मुसलमान ज्यादा लगती हैं। और ममता बनर्जी के राज्य में बेशक दुर्गा पूजा के पंडालों पे हमले हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनके घरों में 100 मूर्तियां लगी हैं? क्या ममता बनर्जी पूजा नहीं करती हैं? तो राजनीति में जब लेफ्ट को जरूरत पड़ी कि भाई मैं नास्तिक, तो नास्तिक बताया गया। आज का दौर ये है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान मंदिर जाता हूँ, मैं आस्तिक, मैं भगवान को पूछता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो ये ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुकी है, ये बात कि अब सियासी तौर पे बहुत कुछ बचा नहीं है, और केजरीवाल का साथ लगभग विपक्ष ने छोड़ दिया है, जो उनको सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। जो विपक्ष अरविंद केजरीवाल को हीरो मानकर गठबंधन करने के लिए बुलाता था, मैंने 3 तस्वीरें देखी और मेरा खुद का सिर चक्कर गया। कोई रैली नहीं की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी ने रैली करते, राहुल गांधी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाते। और उस दिन नहीं बुलाते जिस दिन स्वाति मालीवाल का कांड हो जाता है, उसके 72 घंटे बाद एक रैली होती है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल नहीं बुलाते ना। अखिलेश यादव जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि इनको पता है कि ये किस व्यक्ति के साथ बैठे, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, जब एनआईए पूछताछ करेगा तो आपके साथ भी एनआईए पूछताछ कर सकती है। ये एकदम हमेशा आप याद रखिएगा। एनआईए को अगर शक हुआ कि प्रकाश भाई की एक मीटिंग अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी, तो एनआईए आपको उठाकर लेकर जाने के लिए उनके पास कानूनन ताकत है और आपसे पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि ये देश
मैं बार बार कहता हूं, ये देश कभी भी सारी गलतियों को राजनीतिक मंच पर आपको माफ करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस देश के साथ कभी कोई गद्दारी की तो आप कितने बड़े नेता रहिए, आपको कोई नहीं बचा सकता। और एनआईए का केस अब खुलने जा रहा है प्रकाश भाई, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के घर में पूजा चल रही। बाकी दर्शक बताएं, क्या कोई आप काम कर दीजिए और पूजा करके आप बच जाएंगे? अभिषेक जो कह रहे हैं इस बात में बेहद दम है। इस देश में एक से एक तुर्रम है, मुख्यमंत्री से लेके खिलाड़ी से लेके कोई भी देख लीजिए, अभिनेता भी। जब जब जिन लोगों ने अपने जीवन में या फायदे के लिए सनातन को गाली दी, ईश्वर को भला बुरा कहा, जब अपने निजी जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान रहे, बुरे वक्त में रहे, तो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात, जाके महादेव के चरणों में, ईश्वर के चरणों में गिर गए कि हे भगवान अब बचा लो। वही हाल अरविंद केजरीवाल के साथ है।